सभी को नमस्कार। आज इस वीडियो में रुचिरा भाग तृतीय के पंचम पाठ, जिसका शीर्षक है कंटके नैव कंटकम, इसका हम लोग अध्ययन करेंगे। सबसे पहले बच्चों इस शीर्षक का अर्थ देखते हैं। पहले लिखा है कंटकेन, फिर है एव, फिर है कंटकम। तो यहाँ पर क्या है, पहले लिखा है कंटक। कंटक का अर्थ होता है कांटा, कंटक का अर्थ होता है कांटा। इसमें तृतीय विभक्ति लगाते हैं, कंटकेन, कांटे से। आगे है एव, इसमें जोड़ा गया है एव, तो ये शब्द बना है क्या, कंटकेन एव। इसका अर्थ होता है कांटे से ही। कंटकम का अर्थ है कांटा, अर्थात कांटे से ही कांटा को हटाया जा सकता है। तो अर्थात जो हमारे साथ जैसा व्यवहार करता है, मुझे भी उसके साथ वैसा ही व्यवहार करना चाहिए। ये तात्पर्य है इस पाठ के शीर्षक का, जो है कंटकेनैव कंटकम। मध्य प्रदेश के डिंडोरी जिलों में प्रधानों के बीच एक प्रचलित लोक कथा है। यह पंचतंत्र की शैली में रचित है। इस कथा में यह स्पष्ट किया गया है कि संकट में चतुराई और प्रत्युत्पन्न मतित्व से बाहर निकला जा सकता है। संकट में आप या कोई भी फंस गया तो अपने बुद्धि बल के प्रयोग से वह उस संकट से मुक्ति पा सकता है। तो आइए इसको हम लोग पढ़ना शुरू करते हैं। आसीत सबसे पहले क्रियापद है, आसीत, जिसका अर्थ क्या था, वॉज। अच्छा, ये आसीत है कहाँ का रूप, ये लंग लकार का रूप है, प्रथम पुरुष एक वचन। आसीत, आस्ताम, आसन, ये अस धातु है। जैसे अस्तिस्तः संति हम लोग पढ़ते हैं लट लकार में, वही लंग लकार में अर्थात पास्ट टेंस में आसीत बनता है। तो आसीत मतलब था। कश्चित चंचलो नाम व्याधः, कोई चंचल नाम का एक व्याध। बहुत ध्यान से देखना बच्चों, यहाँ पर एक जगह लिखा है व्याध और एक जगह लिखा है व्याघ्र। ये इसमें बहुत इसी का अंतर है, ध और घ्र का। तो व्याधः, व्याधः का अर्थ होता है शिकारी। ये एक बार बहुत ध्यान से देख लीजिए, व्याधः का मतलब होता है शिकारी। और ये व्याघ्र, व्याघ्र का अर्थ होता है ये शेर। तो व्याधः शिकारी और व्याघ्र शेर, ये बार बार आएंगे, इसलिए आप एक अच्छे से इसको देख लीजिए। आसीत कश्चित चंचलो नाम व्याधः, था कोई चंचल नाम का व्याध, व्याध अर्थात शिकारी। अब व्याध और व्याघ्र में अंतर आपको समझ में आ जाना चाहिए, बार बार ये शब्द आएंगे। आगे है बच्चों पक्षी मृग आदि नाम, इसमें ये है पक्षी अर्थात पक्षियों के। तो ये पक्षी में, पक्षी तो ऐसे लिखा जाता है बड़ी में, तो पक्षी का से लिखा गया छोटी में। बच्चों इसका संस्कृत में मूल रूप होता है पक्षिन। और जब इसमें समास करेंगे, जब समास करने के बाद जिसका विभक्ति लोप हो जाता है, तो ये हो जाता है, ये न हट जाता है, तो पक्षी बचता है केवल। तो पक्षी मृग, इसमें समास हुआ है, तो समास हुआ है तो इसका मूल रूप आएगा तो पक्षी, तो इसीलिए इसमें ह्रस्व है। तो पक्षी मृग, पक्षी मतलब होता है बर्ड, मृग अर्थात हिरण या जानवर। आदिनाम, आदिनाम का अर्थ होता है आदियों के। आदि मतलब एटसेट्रा, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं। आदिनाम अर्थात पक्षी मृग आदियों को ग्रहणेन, ग्रहणेन का अर्थ होता है ग्रहण करने से। ग्रहण में तृतीय विभक्ति लगी है, ग्रहणेन पकड़ने से। सह, सह कह, सह चंचल नाम व्याधः, वह चंचल स्वीयाम जीविकाम निर्वाहयति स्म। स्म, स्म का अर्थ होता है था, मैं बताया था बच्चों, स्म का अर्थ होता है था। अब जैसे ही आपको भूतकाल में या पास्ट टेंस में प्रयोग करना है, तो आप ऐसे भी कर सकते थे कि बालकः पठति, बालक पढ़ता है, तो बालकः पठति स्म, बालक पढ़ता था। बालकः गच्छति स्म, बालकः खादति स्म, ऐसे आप प्रयोग कर सकते हैं। तो निर्वाहयति स्म, निर्वाह करता था, अपनी जीविका का निर्वाह करता था, अपने परिवार का भरण पोषण करता था। शिकारी है तो क्या करेगा, पक्षियों को पकड़ेगा, मृग को पकड़ेगा, जानवरों को पकड़ पकड़ के बेचेगा।
तो एकदा सह वने, एकदा का अर्थ होता है, ये अव्यय पद है बेटा, एकदा का अर्थ होता है एक बार, सह मतलब चंचल नाम व्याध, वह व्याध, वने जालम विस्तीर्य, वने का अर्थ होता है वन में, सप्तमी विभक्ति है, जालम जाल को, विस्तीर्य विस्तार करके, फैला करके, गृहम आगतवान घर वापस आ गया, तो ये जाल फैला करके घर वापस चला गया था। अन्यस्मिन दिवसे, अन्यस्मिन का होता है अन्य किसी में, तो अन्यस्मिन दिवसे का अर्थ होता है दूसरे दिन, प्रातः काले अर्थात प्रातः काल में, इन दोनों में सप्तमी विभक्ति है तो मैं यहाँ पर लगेगा दूसरे दिन प्रातः काल में। यदा चंचलः, यदा मतलब जब, चंचलः मतलब ये चंचल व्याधः, वनम गतवान वन गया मतलब जंगल में गया, तदा तब, सह दृष्टवान वह देखा, देखो यहाँ ये गम धातु में गच्छति इसमें लगाते थे तो ज़्यादा था हो गया, तो गम धातु में एक तवतु प्रत्यय होता है बच्चों, क्त और ktवतु, क्त और ktवतु, ये यहाँ पर लिखा नहीं जा रहा है ऐसे, ktवतु, ये ktवतु जो है प्रत्यय ये भी पास्ट टेंस में आता है, इसका रूप क्या बनता है, गतवान, दृष्टवान, खादितवान, पीतवान, गया, खाया, देखा, ये सब ये ktवतु प्रत्यय होता है। और इसमें स्त्रीलिंग क्या बनेगा, गतवती, खादितवती, पीतवती, ये सब। तो यदा चंचलः वनम गतवान, जब चंचल वन गया, तदा सह दृष्टवान तब वह देखा, यत, यत का अर्थ होता है कि, यत का अर्थ होता है कि, तेन, ये तेन शब्द कहाँ का है, सह तवते तम तवतान तेन, तेन का अर्थ है उसके द्वारा, विस्तारिते जाले सप्तमी विभक्ति, विस्तारित जाल में, दौर्भाग्यात दुर्भाग्य से, एक व्याघ्र बद्ध आसीत, एक व्याघ्र बध गया था, व्याघ्र एक शेर बध गया था, अब वो क्या करे। सोचिंतयत, यहाँ पर दो शब्द हैं, सह अचिंतयत, इनको जब जोड़ दिया गया है तो क्या बना है, सोचिंतयत। अचिंतयत का अर्थ होता है सोचा, अचिंतयत का अर्थ होता है बच्चों सोचा, क्या सोचा बता रहे हैं, सोचिंतयत वह सोचा, क्या सोचा उसने कि, एक मिनट बच्चों, सोचिंतयत वह सोचा, व्याघ्र माम खादिष्यति, ये व्याघ्र माम खादिष्यति मुझको खा जाएगा, खादिष्यति लिट लकार का रूप है, अतएव पलायनम करणीयम, अतः मुझे पलायन करना चाहिए, पलायन मतलब भाग जाना चाहिए, करणीय में क्री में अनियर प्रत्यय लगा है तो करणीय बनता है, उसका अर्थ होता है बच्चों करना चाहिए, क्या करना चाहिए, यहाँ से भाग जाना चाहिए, ये व्याधः ये शिकारी सोच रहा था। व्याघ्र न्यवेदयत, ये भी लंग लकार में है, न्यवेदयत निवेदन किया, कौन निवेदन किया, व्याघ्र, क्यों निवेदन किया है ये इसलिए फंसा हुआ है। भो मानव, हे मानव, कल्याणम भवतु ते, ते अर्थात तुम्हारा, ते कल्याणम भवतु तुम्हारा कल्याण हो, यदि तुम माम मोचयिष्यसि, मुझे मोचन यहाँ से क्या कहते हैं, हाँ छुड़ा दोगे, तरही तो, अहम त्वाम न हनिष्यामि, अहम मैं, त्वाम मतलब तुमको, न मतलब नहीं, हनिष्यामि मतलब हानि पहुँचाऊंगा या मारूंगा, मैं तुमको नहीं मारूंगा, नहीं मार के खा जाऊंगा। तदा सह व्याधः, तदा सह व्याधः तब वह व्याध, व्याघ्रम व्याघ्र को, जालात बहि निरसारयत इस जाल से बाहर निकाल दिया, निरसारयत लंग लकार निकाल दिया, व्याघ्र और शेर, क्लांतः आसीत, व्याघ्र क्लांतः आसीत, ये जो व्याघ्र था, ये व्याघ्र
क्लांत अर्थात एकदम थका हुआ। आसीत मैंने शुरुआत में ही बताया था, ये व्याघ्र बहुत ही क्लांत थका हुआ था। सोवदत, सोवदत में दो शब्द है, सह अवदत, सह अवदत, अवदत का अर्थ है बोला, सह मतलब वह, सोवदत वह बोला, ये इसमें संधि बच्चों। भो मानव, हे मानव बोल रहा है ये। पिपासु अहम, मैं क्या हूँ, मैं प्यासा हूँ। पिपासु का अर्थ होता है प्यासा। नद्याह जलम आनीय, नदी से जल ला करके, जलम पानी, आनीय लाकर, नद्याह पंचमी विभक्ति एक वचन है, नदी से, जलम आनीय जल ला करके, मम पिपासाम शमय, मेरी प्यास दूर करो, मेरी प्यास शांत करो। व्याघ्र जलम पीत्वा, ये व्याघ्र जल पीकर, पुनः, पुनः मतलब फिर, क्या फिर किया, व्याधम अवदत, ये देखो पानी पी लिया है। व्याधम अवदत, फिर शिकारी को बोला, क्या बोला, समय में पिपाशा, अर्थात मतलब मेरी प्यास शांत हो गई। हाँ, सांप्रतम मतलब अब, सांप्रतम का अर्थ होता है अब। बुभुक्षितः अस्मि, बुभुक्षितोस्मि में विसर्ग संधि है बच्चों, तो बुभुक्षितः अस्मि, बुभुक्षितः का अर्थ होता है भूखा, अस्मि का अर्थ है हूँ, आई एम हंग्री। सांप्रतम बुभुक्षितोस्मि, मैं अभी भूखा हूँ, ये कह रहा है व्याध से। इदानीम अब, अहम मैं, ये व्याध कह रहा है, त्वाम तुमको, खादिष्यामी खाऊंगा। अब देखो भूखा था, वो प्यासा था, भूखा हो गया, अब उसी को खाना चाहता है जिसने जाल से बाहर निकाला। चंचल उक्तवान, तो फिर चंचल बोल रहा है, चंचल उक्तवान, चंचल बोला, अहम त्वत्कृते, मैंने तुम्हारे लिए, धर्मम आचरितवान, धर्म का आचरण किया है, कि मैंने तुमको जाल से बाहर निकाला है, मानव धर्म निभाया है। त्वया, त्वया का अर्थ होता है तुम्हारे द्वारा, बाई यू, त्वया मतलब तुम्हारे द्वारा, मिथ्या मतलब झूठ, और भणितम मतलब बोला गया, और तुम्हारे द्वारा झूठ बोला गया। त्वम माम खादितुम इच्छसि, प्रश्नवाचक है, क्या तुम मुझे अब खाना चाहते हो। व्याघ्र अवदत, व्याघ्र बोलता है, किसको बोला, व्याध को। अरे मूर्ख, अरे मूर्ख, क्षुधार्ताय किमपि अकार्यम न भवति। क्षुधा का अर्थ होता है भूख, क्षुधा का अर्थ होता है भूख, और आर्त का अर्थ होता है पीड़ित। तो इनको, इन दोनों को जोड़ेंगे तो बच्चों क्या बनेगा, क्षुधार्त मतलब भूख से पीड़ित, और उसमें चतुर्थी विभक्ति लगा दी है, जैसे बालक में बालकाय, वैसे क्षुधा में क्षुधार्ताय। तो भूख से पीड़ित के लिए, भूख से पीड़ित के लिए, किमपि कुछ भी, अकार्यम खराब कार्य, न भवति नहीं होता है। अगर मैं तुमको मार के खा जाऊं तो कोई भी खराब काम नहीं करूंगा, क्योंकि भूखे के लिए कोई भी काम अकार्य नहीं होता। सर्वः स्वार्थम समीहते, और सभी अपना स्वार्थ चाहते हैं, अपना काम पूरा होते हुए देखना चाहते हैं, सभी स्वार्थ चाहते हैं। अब देखो क्या हो रहा है, न चंचलः नदी जलम अपृच्छत, वहीं पे नदी बह रही थी मान लो, तो चंचलः ये चंचल है, नदी जलम अपृच्छत, ये नदी के जल से पूछता है, क्या पूछता है, कि क्या सभी स्वार्थी होते हैं, ऐसा कुछ। तो नदी जलम अवदत, ये नदी का जल इसको जवाब देता है, एवमेव भवति, जैसा शेर कह रहा है वैसा ही होता है। एवमेव मतलब ऐसा ही, भवति मतलब होता है। जनाः मयि स्नानम कुर्वन्ति, मयि का अर्थ है मुझ में, ये सप्तमी विभक्ति का रूप है। तो जनाः मयि स्नानम कुर्वन्ति, ये चित्र में देखिए, लोग मेरे में आकर के स्नान करते हैं, मेरे जल में आकर के स्नान करते हैं। वस्त्राणि प्रक्षालयन्ति, ये देखो ये महिला क्या कर रही है, वस्त्र धो रही है, तो वस्त्रों को धोते हैं। वस्त्राणि प्रक्षालयन्ति, प्रक्षालन का मतलब होता है बच्चों धोना, प्रक्षालयन्ति धोते हैं। तथा च मलमूत्रादिकम विसृज्य निवर्तन्ते,
और वहीं पर मलमूत्र त्याग करके वहाँ से निकल जाते हैं। वस्तुतः एक्चुअली सर्वः स्वार्थम समीहते, सभी लोग अपना स्वार्थ ही चाहते हैं। फिर क्या हुआ बच्चों, चंचलः वृक्षम उपगम्य अपृक्षत, ये चंचल अब वृक्ष के पास जाकर के पूछता है। क्या पूछता है, वृक्षम उपगम्य, वृक्ष के समीप जाकर के, अपृच्छत पूछा, वृक्षः अवदत्, वृक्ष भी बोलता है। वृक्ष किसको बोलता है, चंचल को बोलता है। मानवाः अस्माकं छायायाम विरमन्ति, ये जो मानव लोग हैं हमारे छाया में आकर के विश्राम करते हैं। अस्माकं फलानि खादन्ति, और हमारे जो पेड़ों में ऐसे फल लगे होते हैं उस फलों को खाते हैं। पुनः फिर कुठारैहि प्रहृत्य, ये देखो ये कुठार चला रहा है इसके ऊपर, कुठार मतलब कुल्हाड़ी, कुठारैहि प्रहृत्य, कुठार से हम पर प्रहार करते हैं या प्रहार करके, अस्मभ्यम सर्वदा कष्टम ददति, और हमारे लिए हमेशा कष्ट देते हैं। ये देखो इसको मार मार के इसको कष्ट दे रहा है। तो अस्मभ्यम सर्वदा कष्टम ददति, हमारे लिए हरदम कष्ट प्रदान करते हैं। यत्र कुत्रापि, जहाँ कहीं भी, छेदनम कुर्वन्ति, काटने लगते हैं। सर्वः स्वार्थम समीयते, सभी लोग स्वार्थी होते हैं। अब देखो, समीपे एका लोमशिका, समीप में ही एक लोमड़ी, एक लोमड़ी, बदरी गुल्मा नाम पृष्ठे, बेर के झाड़ियों के पीछे, बदरी अर्थात बेर और गुल्म अर्थात उसके जो पेड़ होते हैं उसको झाड़ी कहते हैं, झाड़ियों के पृष्ठे पीछे, नीलीना, नीलीना का अर्थ है छिपी हुई। ये सभी जो ये काम हो रहा है वो बेर के पेड़ के पीछे छिपी हुई, एताम वार्ताम, इन सभी बातचीत को, व्याघ्र के बातचीत को, व्याध के बातचीत को, नदी जल और वृक्षों की इत्यादि सबकी बातचीत को, शृणोति स्म, स्म मतलब थी, बताया था हमने पास्ट टेंस में आता है बच्चों। शृणोति का अर्थ होता सुनता है, लेकिन शृणोति स्म का अर्थ है सुन रही थी या सुनती थी। सा, वह, सा कौन, ये लोमशिका, सहसा अचानक, चंचलम उपसृत्य कथयति, चंचल के पास आकर के कहती है, का वार्ता मतलब क्या बात है, मामपि विज्ञापय, माम मतलब मुझको, अपि मतलब भी, विज्ञापय मतलब बताओ, मुझे भी विज्ञापित करो, मुझे भी बताओ। सह अवदत्, वह बोला, वह कह, सह मतलब चंचलः, चंचलः अवदत्, अह मातृश्वशः, मातृश्वशः का अर्थ होता है मौसी। अरे मौसी, अवसरे त्वम समागतवती, अवसरे मतलब बहुत ही अच्छे समय पर, त्वम मतलब तुम, समागतवती आई हो, बताए थे बच्चों तवतु प्रत्यय है, अगर यहाँ पे पुल्लिंग होता तो समागतवान, स्त्रीलिंग है इसलिए समागतवती आई हो। मया मेरे द्वारा, तृतीय विभक्ति है, अहम आवाम वयम माम आवाम अस्मान, मया, मया का अर्थ होता है मेरे द्वारा। अस्य व्याघ्रस्य, षष्ठी विभक्ति, इस व्याघ्र के प्राणाः रक्षिताः, प्राण बचाए गए। परम लेकिन, एषः मामेव खादितुम इच्छति, यह मुझे ही खाना चाहता है, लेकिन यह मुझे ही खाना चाहता है। तदनंतरम, इसके बाद या उसके बाद, सह, सह चंचलः, वह चंचल, लोमशिकायै, लोमड़ी के लिए, चतुर्थी विभक्ति है जिसे बालिकायै बनाते हैं हम लोग, निखिलाम कथाम न्यवेदयत, लंग लकार, पूरी कथा को सुना दिया। लोमशिका चंचलम अकथयत, लोमशिका या लोमड़ी चंचल को कहती है। बाढ़म, बाढ़म अर्थ होता है बहुत बढ़िया, लोग कहते हैं ना ठीक है ठीक है ठीक है बहुत बढ़िया। त्वम जालम प्रसारय, तुम जाल फैलाओ पहले। पुनः सा व्याघ्रम अकथयत, फिर वह व्याघ्र को कहती है, क्या कहती है देखो, केन प्रकारेण, तृतीय विभक्ति, किस प्रकार से, त्वम एतस्मिन् जाले बद्धः, तुम इस जाल में बधे थे, इति यह, अहम मैं, प्रत्यक्षम अपने आँख से, द्रष्टुम इच्छामि देखना चाहती हूँ कि तुम कैसे इस जाल में फंसे थे, तब तो मैं कुछ
यहाँ पर सुनवाई कर सकती हूँ, तो पहले दिखाओ तुम फंसे कैसे थे। व्याघ्र, ये जो व्याघ्र है, तद वृत्तांतम प्रदर्शयितुम, उस वृत्तांत को, उस कथा को प्रदर्शन करने के लिए, दिखाने के लिए, तस्मिन् जाले प्राविशत, उस जाल में प्रवेश कर गया। लोमशिका पुनः अकथयत, ये लोमड़ी फिर कह रही है, क्या कह रही है? संप्रति पुनः पुनः कूर्दनम कृत्वा दर्शय। संप्रति का अर्थ है अब, पुनः पुनः फिर से, कूर्दनम कृत्वा दर्शय, कूद कूद कर दिखाओ कि जब तुम फंसे थे तो कैसे कूर्दन कर रहे थे बचने के लिए। सह तथैव समाचरत, वह वैसा ही आचरण किया। कौन? व्याघ्र। अनारतम कूर्दनेन, अनारतम का अर्थ है लगातार, कूर्दनेन का अर्थ है कूदने से, तृतीय विभक्ति है, कूदने से या द्वारा। सह श्रांतः अभवत, सह कौन? व्याघ्र। व्याघ्र श्रांतः अभवत, व्याघ्र बहुत थक गया। जाले बद्धः, जाल में बधा हुआ। सह व्याघ्र, वह व्याघ्र, क्लांतः मतलब थका हुआ, सन होते हुए, निःसहायो भूत्वा बहुत ही असहाय होकर, तत्र अपतत वहां पर फिर गिर गया। प्राण भिक्षामिव च अयाचत, और प्राण भिक्षा करने, प्राण की भिक्षा मांगने लगा फिर से। लोमशिका व्याघ्रम अवदत, लोमशिका ने व्याघ्र से कहा, सत्यम त्वया भणितम, तुमने सत्य कहा था। क्या सत्य कहा था? सर्वः स्वार्थम समीहते, सभी लोग अपना स्वार्थ पूरा करना चाहते हैं। यहाँ पर बच्चों ये पाठ हम लोग समाप्त करते हैं और आगे चलते हैं अभ्यास की तरफ। शब्दार्थ आप लोग कंठस्थ करिए और लिखिए। एक पदेन उत्तरम लिखता, एक पद में उत्तर लिखिए। व्याधस्य नाम किम आसीत्? व्याधस्य नाम चंचलः आसीत्। चंचलः व्याघ्रम कुत्र दृष्टवान, तो चंचल ने व्याघ्र को कहाँ देखा? तो कई बच्चे कहते हैं जाले दृष्टवान, जाल में बधा हुआ दृष्टवान, देखा। या कोई बच्चे कहते हैं वने दृष्टवान, जंगल में देखा। तो दोनों लिख सकते हैं आप। कस्मै किमपि अकार्यम न भवति क्षुधार्ताय, क्षुधार्ताय अर्थात भूख से पीड़ित के लिए कुछ भी अकार्य नहीं होता। बदरी गुल्मा नाम पृष्ठे का नीलिना आसीत, बेर के झाड़ के पीछे कौन छिपी हुई थी? तो लोमशिका, लोमशिका लीना आसीत, तो लोमशिका लिखेंगे। सर्वः किम समीहते, सर्वः स्वार्थम समीहते, सर्वः स्वार्थम, स्वार्थम समीहते, इसका उत्तर होगा बच्चों, एक पद में उत्तर लिखना है। निःसहायो व्याधः किम अयाचत, प्राण भिक्षाम लिखेंगे, प्राण भिक्षाम अयाचत, प्राणों की भिक्षा मांगने लगा। ये व्याघ्र होना चाहिए, यहाँ पर व्याध लिखा है। व्याघ्र, व्याघ्र का अर्थ है शेर। अब व्याध ने क्या, व्याध ने कुछ नहीं मांगा था उससे। पूर्ण वाक्य उत्तरता, पूर्ण वाक्य में उत्तर दीजिए। तो पूर्ण वाक्य कैसे उत्तर देंगे? चंचलेन वने किम कृतम, चंचल ने वन में क्या किया? चंचलेन जले, चंचलेन वने, इसके स्थान पे लिख देंगे जालम प्रसारितम, जालम प्रसारितम, चंचलेन वने जालम प्रसारितम, ये उत्तर हो जाएगा उसका। चंचल के द्वारा वन में जाल फैलाया गया। व्याघ्रस्य पिपासा कथम शांता भवत, व्याघ्र की पिपासा कैसे शांत हुई? तो यहाँ कथम के स्थान पे लिखेंगे, कथम का अर्थ होता है कैसे, तो उत्तर लिखेंगे व्याघ्रस्य पिपासा नद्याः या नदी जलपानेन अभवत, नदी जलपानेन अभवत, नदी के जल के पान करने से हुआ, लेकिन नदी जाके नहीं पिया था वो चंचल को बोला था कि जाओ नदी से पानी लेके आओ, मेरी प्यास शांत करो। तो वो चंचल लेके आया था, उस नदी के जल को पीने से उसकी प्यास शांत हुई।
आगे लिखा है जलम पीत्वा अर्थात जल पीकर, व्याघ्रः अर्थात शेर, किम अवदत क्या बोला, तो जलम पीत्वा व्याघ्रः अवदत, इस किम को हटा देंगे और लिखेंगे यत की सांप्रतम बुभुक्षितः अस्मि, सांप्रतम बुभुक्षितोस्मि, संधि कर देते हैं बच्चों, सांप्रतम बुभुक्षितोस्मि कि अब मैं भूखा हूँ। जलम पीत्वा व्याघ्रः अवदत यत सांप्रतम बुभुक्षितः अस्मि कि अभी मैं भूखा हूँ। चंचलः मातृश्वसः इति काम संबोधितवान, इस काम को के स्थान पे हम लिख देंगे लोम शिकाम, लोम शिकाम। तो चंचलः मातृश्वसः इति लोम शिकाम संबोधितवान, चंचल मौसी लोमड़ी को बोला। जाले पुनः पुनः बद्धम व्याघ्रम दृष्ट्वा व्याधः किम अकरोत्, व्याधः गृहं गतवान्। अब दूसरी बार क्या किया, दूसरी बार जब देखा किसने, चंचल ने, कि अब ये बध गया है फिर से लोमड़ी की चतुराई की वजह से, तो जाल में पुनः बधे हुए व्याघ्र को देख करके व्याध घर चला गया, उसने दोबारा उसको नहीं छुड़ाया। चलो इसमें देखिए बच्चों, तृतीय पाठ है, तृतीय प्रश्न है ये कि अधोलिखितानि वाक्यानि कह का कम काम प्रति कथयति, नीचे लिखे गए वाक्य किसने और किसको कहे। तो यहाँ पे एक उत्तर लिखा है कि मैं अब तुमको खाऊंगा, किसने कहा था, शेर ने कहा था। किसको कहा था, व्याध को, शिकारी को। कल्याणम भवतु ते, तुम्हारा कल्याण हो। तो ये जैसे ऊपर लिखा है वैसे ही नीचे आ जाएगा, तो क्या उत्तर हो जाएगा, व्याघ्रः व्याधम। यहाँ साफ साफ नहीं लिखा जा रहा है बच्चों, बड़ा कर ले रहा हूँ इसको। तो यहाँ पे हम लिखेंगे व्याघ्रः, व्याघ्र ने कहा था, व्याधम, व्याधम का अर्थ होता है व्याध को, इसमें द्वितीय विभक्ति लगेगी। ये दूसरे वाले कॉलम में, ये दूसरे वाले कॉलम में, इन सभी में द्वितीय विभक्ति लगेगी। और पहले वाले कॉलम में प्रथमा विभक्ति लगेगी। जैसे प्रथमा विभक्ति क्या है, बालकः, द्वितीय विभक्ति क्या है, बालकम। बालकः का अर्थ होता है बालक ने कहा, और बालकम का अर्थ है बालक को कहा। तो ये आप ध्यान रखिए। जनाः मयि स्नानं कुर्वन्ति, ये नदी ने कहा था, नदी ने कहा था, किसको कहा था, व्याधम, जैसे ऊपर लिखा है वैसे नीचे व्याधम, व्याध मतलब शिकारी को कहा था। मैंने तुम्हारे लिए धर्म का आचरण किया और तुमने मुझे झूठ बोला, तो ये किसने कहा था, व्याधः ने कहा था, व्याधः, व्याधः मतलब शिकारी ने कहा था। किसको कहा था, व्याघ्रम, व्याघ्र मतलब शेर को कहा था। यत्र कुत्रापि छेदनम कुर्वन्ति, किसने कहा था, वृक्षः, किसको कहा था, व्याधम, शिकारी को कहा था। व्याधम, ये न्याधम नहीं है, व्याधम है, व्याधम शिकारी को। संप्रति पुनः पुनः कूर्दनम कृत्वा दर्शय, किसने कहा था, लोमशिका, किसको कहा था, व्याघ्रम, व्याघ्रम, व्याघ्र को कहा था। तो किसने किसको कहा, ये हम लोग यहाँ पर देख लिए बच्चों। रेखांकित पदम आधृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुतः, रेखांकित पद को आधार करके प्रश्न निर्माण करिए। तो आइए शुरू करते हैं। जालात, ये है बच्चों पंचमी विभक्ति, जिसे बालकात हम लोग बनाते हैं। तो किम का पंचमी विभक्ति एक वचन है पुल्लिंग में, कस्मात, कस्मात का अर्थ है किससे, और जालात का अर्थ होगा जाल से। तो व्याघ्रः व्याधः व्याघ्रम कस्मात बहिः निरसारयत्, शिकारी ने शेर को किससे बाहर निकाला। तो वृक्षम उपगम्य, कम उपगम्य, कम उपगम्य, ये कम उपगम्य किसके पास जाकर के पूछा। ये कम किस लिए लगाया बच्चों, ये वृक्षम में द्वितीय विभक्ति एक वचन है, तो कह कह के कम, द्वितीय विभक्ति एक वचन में कम आता है। लोमशिका, यही, ये चतुर्थी विभक्ति एक वचन है स्त्रीलिंग का, तो कस्यई, किसके लिए, ये भी चतुर्थी विभक्ति एक वचन है।
वृक्षाणाम केशाम, ये षष्ठी विभक्ति बहुवचन है। कस्य कयोः केशाम। नद्याः कस्याः, पंचमी विभक्ति एक वचन। कस्याः जलेन व्याधस्य पिपासाम अशमयत, नद्याः जलेन व्याधस्य, व्याध्यस्य लिखा है, ये उल्टा लिखा हुआ है बच्चों कि व्याघ्र नदी के जल से व्याध की पिपासा को शांत किया, उल्टा लिखा है। नहीं, क्या होना चाहिए यहाँ, व्याध होना चाहिए, यहाँ व्याघ्र होना चाहिए। चलिए आगे देखते हैं। मंजूषातः पदानि चित्वा कथाम पूरयत, मंजूषा से ये पदों को चुन चुन के इस कथा को पूरा करो। क्या करेंगे, पहले इस मंजूषा में लिखे गए शब्दों के अर्थ सुनो। वृद्ध का अर्थ है बूढ़ा, कृतवान का अर्थ है किया, अकस्मात का अर्थ है अचानक, दृष्टवा का अर्थ है देख कर, मोचयितुम का अर्थ है छुड़ाना, मोचयितुम का अर्थ है छुड़ाना, साट्टहासम का अर्थ है बहुत ही जोर जोर से हंसना, क्षुद्र का अर्थ है छोटा, तरही का अर्थ है तो, स्वकीयही का अर्थ है अपने, और कर्तनम का अर्थ है काटना। इसको रिवाइंड करके आप सुन लीजिएगा और इसको अच्छे से लिख लीजिएगा बच्चों। एक अस्मिन् वने एकः वृद्धः व्याघ्रः आसीत्, एक वन में एक बूढ़ा शेर रहता था। सह एकदा व्याधेन विस्तारिते जाले, वह एक बार शिकारी के फैलाए गए जाल में, सप्तमी विभक्ति एक वचन है, बद्ध अभवत, बध गया। सह बहु प्रयासम कृतवान, वह बहुत प्रयास किया, किंतु जालात मुक्तः न अभवत, किंतु जाल से मुक्त नहीं हुआ। तदा, या अकस्मात यहाँ लिख सकते हैं, अकस्मात, अकस्मात का अर्थ है अचानक। तत्र एकः मूषकः समागच्छत्, वहाँ पर एक मूषक आया, मूषक का अर्थ होता है चूहा। वध्यम व्याघ्रम दृष्ट्वा, व्यघ्रम वध्यम व्याघ्रम दृष्ट्वा, ये हमको लग रहा है बहुत वो लाइन से ही लिखा हुआ है। तो बधे हुए व्याघ्र को देख करके, सह तम अबदत, वह उसको बोला, अहो भवान जाले बद्धः, अहो भवान जाले बद्धः, अरे आप जाल में बंधे हुए हो। अहम त्वाम मोचयितुम इच्छामि, मैं तुमको छुड़ाना चाहता हूँ। मोचयितुम इच्छामि, मैं तुमको छुड़ाना चाहता हूँ। तच्छ्रुत्वा व्याघ्रः साट्टहासम अवदत्, साट्टहासम अवदत् का अर्थ है बहुत ही जोर से हंसते हुए बोला कि तुम छोटे से जीव मुझे छुड़ाओगे। अरे त्वम, अरे त्वम, अरे तुम, क्षुद्रः जीवः, छोटे से जीव, मम सहाय्यम करिष्यसि, मेरी सहायता करोगे। यदि त्वम मां मोचयिष्यसि, यदि तुम मुझे छुड़ा दोगे। तरही, यदि के साथ हरदम तरही आता है बच्चों, यदि तुम मुझे छुड़ा दोगे तो, अहम त्वाम न हनिष्यामि, मैं तुमको नहीं मारूंगा। मूषकः स्वकीयैः, स्वकीयैः का अर्थ होता है अपने, लघुदन्तैः, छोटे छोटे दांतों से, तज्जालस्य कर्तनम कृत्वा, उस जाल का कर्तन करके, तम व्याघ्रम बहि कृतवान, उस व्याघ्र को बाहर कर दिया। इस लघु कथा को हम इस प्रकार भर सकते हैं। यथा निर्देशम उत्तरतः, निर्देश के अनुसार उत्तर दीजिए। निर्देश कहाँ है बच्चों, मैं बता रहा हूँ ना, ये विशेषण पदम किम, सर्वनाम पदम कस्मै प्रयुक्तम, अस्मिन् वाक्ये कर्तृपदम किम, एकम अव्यय पदम चित्वा लिखत, क्रियापदस्य पद परिचयम अपि लिखत, क्रियापदम किम। तो ये सब क्या है, ये सभी हैं ये निर्देश कि आपको करना क्या है। तो आइए करना शुरू करते हैं। सह लोमशिकायै सर्वाम कथाम न्यवेदयत, एक वाक्य है, वह लोमड़ी के लिए पूरी कहानी सुना दिया। कौन सुना दिया, चंचल ने। अस्मिन् वाक्ये, इस वाक्य में, विशेषण पदम किम, विशेषण पद क्या है। तो विशेषण किसी विशेष की विशेषता बताते हैं बच्चों। तो कथा है यहाँ पे विशेष्य, और सर्वाम है विशेषण, सर्वाम है विशेषण, उत्तर हो जाएगा सर्वाम।
तो लोमड़ी के लिए उसने सभी कहानी, पूरी कहानी सुना दी। तो पूरी हो जाएगा विशेषण। पूरी किसका विशेषण हो जाएगा? कथाम का, कहानी का। अहम त्वत्कृते धर्मम आचरितवान, मैं तुम्हारे लिए धर्म का आचरण किया। ये एक वाक्य है। करना क्या है इसमें? अत्र अहम इति सर्वनाम पदम कस्मै प्रयुक्तम। ये जो अहम सर्वनाम पद है, ये जो मैं बोल रहा है, मैं तुम्हारे लिए धर्म का आचरण किया, तो ये मैं कौन था? ये मैं था चंचलाय। चंचलाय का अर्थ होता है चंचल के लिए। ये मैं किसके लिए प्रयुक्त है? चंचल के लिए प्रयुक्त है। सर्वः स्वार्थम समीहते, सभी स्वार्थ चाहते हैं। इस वाक्य में कर्तृपदम किम, कर्तृपदम का अर्थ होता है बच्चों सब्जेक्ट। कर्ता कौन है? तो सर्वः कर्ता है। सर्वः क्यों? क्योंकि सभी में जो कर्ता पद वही होता है जो प्रथमा विभक्ति में होगा। आगे है बच्चों, सा सहसा चंचलम उपसृत्य कथयति, वह अचानक चंचल के पास आकर कहती है। इस वाक्य से एक अव्यय पद छांट के लिखो। तो अव्यय पद क्या है बच्चों? सहसा भी है और उपसृत्य भी है। तो केवल सहसा भी लिख दोगे तब भी उत्तर हो जाएगा। एक पद छांट के लिखना है अव्यय पद, तो सहसा इसमें अव्यय पद है। का वार्ता मामपि विज्ञापय, क्या बात है मुझे भी तो बताओ। अस्मिन् वाक्ये, इस वाक्य में क्रियापदम किम, क्रियापद क्या है? तो विज्ञापय। क्या है? विज्ञापय। विज्ञापय, विज्ञापय कहाँ? ये है कर्ता पद, मतलब बताओ। अब कह रहा है क्रियापद से पद परिचय में लिखता है, क्रियापद जो होगा उसका पद परिचय लिखो। तो वी उपसर्ग पूर्वक ज्ञा धातु में ऋजंत करने से, वी और ज्ञा धातु है, और किसमें क्या है? वी ज्ञा उपसर्ग के साथ बच्चों। तो मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, आप लोग लिखिएगा। लोट लकार, लोट लकार मध्यम पुरुष, मध्यम पुरुष एक वचन, एक वचनम। लोट लकार मध्यम पुरुषः एक वचनम, ये हो जाएगा इसका पद परिचय। आगे देखते हैं बच्चों, ये बहुत सरल है। मातृ का अर्थ होता है माता और स्वश्री का अर्थ होता है बहन। मातृ का रूप चलता है माता, मातरौ, मातरः। तो स्वश्री का रूप चलेगा स्वसा, स्वसारौ, स्वसारः। स्वसा, स्वसारौ, स्वसारः। जैसे मातृ का चलेगा सेम टू सेम इसका भी चलेगा, स्वसारः, ऐसे। फिर है बच्चों मात्रा, मातृभ्याम, मातृभिः। आप लोग जरूर मातृ और पितृ का शब्द रूप याद करिएगा, पीछे लिखा हुआ है बच्चों, ये आपका कार्य है। स्वश्री का अर्थ है तृतीय विभक्ति होगा, जिस मातृ का मात्रा, तो स्वश्री का स्वस्रा। यहाँ पर स्वश्रीभ्याम, स्वश्रीभ्याम, और यहाँ अंतिम में होगा स्वश्रीभिः, वहाँ मातृभिः ही है ना, तो यहाँ पे हो जाएगा स्वश्रीभिः। यहाँ सप्तमी विभक्ति में है स्वसरी, स्वश्रोह, स्वश्रीषु, तो आपको मातृ का बनाना है तो मातरी बनाएंगे हम। मातरी, मात्रोह, मातृषु, जैसे ऊपर बनाए उसे हम नीचे बना देंगे। षष्ठी विभक्ति में है स्वसुः, स्वश्रोह, स्वश्रिणाम, तो हम लिखेंगे मातुः। हम लोग कहते हैं मम मातुः नाम। मातुः, मात्रोह, मातृणाम, इस प्रकार लिखेंगे हम लोग, तो बन जाएगा ये। जैसे माता का शब्द रूप वैसे स्वसा का शब्द रूप बन जाएगा। अब यहाँ देखो धातु और प्रत्यय को अलग करके लिखना है, ये बहुत सरल है बच्चों। गम में तुमुन लगता है तो गंतुम अर्थात जाने के लिए। तो दृश धातु में, ये साफ साफ लिख दे रहा हूँ मैं, ये दृश धातु है, में तुमुन प्रत्यय लगता है तो द्रष्टुम बनता है, मतलब देखने के लिए। द्रष्टुम का अर्थ है देखने के लिए। क्री धातु में अनियर प्रत्यय लगा है, अनियर, अनियर, अनियर का अर्थ होता है चाहिए के अर्थ में आता है ये। करणीयम का अर्थ है करना चाहिए। फिर आगे है बच्चों, इसको मिटा दे रहा हूँ मैं, पा में तुमुन, पातुम अर्थात पीने के लिए। खाद, खाद में भी तुमुन प्रत्यय है,
तुमुन, खादितुम, खाने के लिए। और अंतिम है बच्चों क्री। क्री में एक त्वा प्रत्यय है, क्री में है त्वा प्रत्यय, अर्थात कृत्वा। कृत्वा का अर्थ है करके। योग्यता विस्तार, आप इसको पढ़िएगा। यहाँ पर ये पाठ समाप्त होता है बच्चों। अगले वीडियो में अगला पाठ हम लोग पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद और नमस्कार।